प्रिय दोस्तों, मैं रामानुज पांडे आप लोगों को कंपनी अधिनियम 2013 के बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके उत्तर के साथ पुनः आप लोगों को आगे भाग एक में हमने जो बताया था उसके आगे मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों के परीक्षा में ये अधिक उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंपनी का सदस्य बन सकता है? तो एक अवयस्क, न्यासी या साझेदारी फार्म कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। एक कंपनी का सदस्य बन सकता है। सदस्य रजिस्टर की निरीक्षण की फीस कितनी है? तो 10 रुपये है। सदस्य रजिस्टर कम से कम कितने दिन की सूचना देकर बंद किया जा सकता है? 7 दिन की सूचना देकर बंद किया जा सकता है। सदस्य रजिस्टर निरीक्षण के लिए कितने समय तक खुला रहता है? तो सदस्य रजिस्टर कार्य के घंटों के दौरान खुला रहता है और उसका निरीक्षण किया जा सकता है। अगला, प्रतिफल की आवश्यकता कब होती है? अंशों के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल की आवश्यकता होती है। अंशों का प्रमाण पत्र किसके द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है? कंपनी के द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है। अंशों के हस्तांकन के लिए क्या आवश्यक है? अंशों के हस्तांकन के लिए स्वामित्व का साक्ष्य आवश्यक है। हस्तांतरण प्रपत्र की आवश्यकता होती है। हस्तांतरण प्रपत्र की आवश्यकता होती है अंशों के हस्तांतरण के लिए। वार्षिक साधारण सभा किसके लिए आवश्यक है? तो वार्षिक साधारण सभा सभी प्रकार की कंपनियों के लिए आवश्यक है। कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद कितने समय में होनी आवश्यक है? 9 महीने में होनी आवश्यक है। रजिस्ट्रार को किस सभा की समय अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है? प्रथम वार्षिक साधारण सभा की अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। 9 महीने है, इसे बढ़ाने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है। साधारण सभा बुलाने की सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? तो साधारण सभा बुलाने की सूचना 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। अगला, लाभांश में सम्मिलित है। तो लाभांश में अंतरिम लाभांश सम्मिलित है। लाभांश की घोषणा की जाती है। लाभांश की घोषणा अंशधारियों द्वारा की जाती है। घोषित लाभांश को अलग बैंक खाते में कितने दिन में हस्तांतरित किया जाना चाहिए? 5 दिन में किया जाना चाहिए। लाभांश का भुगतान घोषणा के कितने दिन के अंदर किया जाना चाहिए? लाभांश का भुगतान घोषणा के 30 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। अगला, एक कंपनी अपनी शाखा की लेखा पुस्तकों को छोड़कर पंजीकृत कार्यालय की जगह किसी अन्य स्थान पर किसकी आज्ञा से रख सकती है? मतलब कंपनी अपने लेखा पुस्तकों को पंजीकृत कार्यालय की जगह कहीं और रखना चाहे तो निदेशक मंडल की आज्ञा से वो रख सकती है। एक कंपनी को अपनी लेखा पुस्तकों को कितनी अवधि के लिए सुरक्षित रखनी पड़ती है? 8 वर्ष के लिए सुरक्षित रखनी पड़ती है। कंपनी के लेखों का अंकेक्षण समामेलन के पश्चात प्रथम वार्षिक साधारण सभा के समाप्त होने के कितने दिन बाद तक हो सकता है? 9 माह तक। एक अंकेक्षक कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो एक अंकेक्षक 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक वार्षिक साधारण सभा में जब तक कि अंतर नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, बारी बारी से अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों का कितना अनुपात आवश्यक अवकाश ग्रहण करेगा? तो 1/3 अनुपात अवकाश ग्रहण करेगा। एक निर्धारित कंपनी में कम से कम कितनी महिला निदेशक हो सकते हैं? 1 महिला निदेशक हो सकती हैं। एक सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों का कितना अनुपात हो सकता है? 1/3 अनुपात हो सकता है। एक निदेशक अयोग्य होने के बाद अपने पद को कितने समय में छोड़ेगा? 2 हफ्ते में छोड़ेगा।
अंकेक्षण समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 3 सदस्य होने चाहिए। अंकेक्षण समिति में स्वतंत्र अंकेक्षक बहुमत में होने चाहिए। एक कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अपने लाभों का जितनी राशि चाहे उतना उचित समझे दे सकती है। एक कंपनी राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में कितने वर्ष के औसत लाभों को कितनी राशि अंशदान में दे सकती है? तो एक कंपनी राजनीतिक पार्टियों को 7.5% दे सकती है। एक कंपनी निम्नलिखित में से एक साथ किसकी नियुक्ति कर सकती है? तो एक साथ वह प्रबंधकीय निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। एक कंपनी अपने लाभ का समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना दे सकती है? तो 11% वो दे सकती है। अपने लाभ का 11% प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। कंपनी अपने सभी निदेशक को वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है? तो 1%। मतलब कि निदेशकों को एक वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ का 1% दिया जा सकता है। कंपनी अधिनियम में एक बड़ी कंपनी का अभिप्राय कितने संख्या वाले सदस्यों से है? तो 1000 संख्या वाले सदस्यों से है। अगला, यदि कंपनी निरीक्षक को मांगी गई सूचना न दे तो किसकी प्रार्थना पर जांच का आदेश दिया जा सकता है? रजिस्ट्रार की आज्ञा से जांच का आदेश दिया जा सकता है। एक निरीक्षक निरीक्षण के दौरान कितने समय के लिए कंपनी की पुस्तकों को अपने अधिकार में रख सकता है? 180 दिन तक अपने अधिकार में रख सकता है। कंपनी प्राधिकरण एक पूंजी वाली कंपनी की दशा में जांच के आदेश दे सकता है यदि प्रार्थना पत्र पूंजी के धारकों द्वारा दिया जाता है। 1/10 पूंजी के धारकों द्वारा यदि दिया जाता है प्रार्थना पत्र तो जांच का आदेश कंपनी प्राधिकरण दे सकती है। कंपनी की दशा में जिसके पास पूंजी नहीं है, जांच के आदेश कितने सदस्यों की प्रार्थना पर दिया जा सकता है? 1/5 मताधिकार के धारकों द्वारा प्रार्थना पर दिया जा सकता है।